क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माँ हम तुमसे बात कर रहे हैं, हुआ कहाँ है? माँ सुन काहे नहीं रही हो? माँ माँ रती सब कहाँ है? रती सब माँ पगला गई है का? तुम काहे नहीं बोल रही हो कुछ? अरे जब हम जिंदा हैं तो हमारी चिता काहे जलाना चाहती हो? क्योंकि हम सच्चाई जान गए हैं। जिस दिन हम विधवा हुए उस दिन तुम भी मर गए। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे तुमसे मिलने आए हैं। समझो अभी नहीं मिल सकते, पापा है घर पे और गड़बड़ हो जाएगा। अरे इसीलिए तो दरवाजा की जगह खिड़की खोलने को कह रहे हैं। जी पगला गए हो क्या? खोलो ना खिड़की। तुम सच में पगला गए हो। इस समय क्यों आए हो? अरे दिन में आते तो पड़ोसियों का नजर लग जाता ना। इसका मतलब ऐसे आओगे? हाँ क्या करें, तुम्हारे बिना रहा भी तो नहीं जाता। पापा से हमने तुम्हारे बारे में बता दिया। अच्छा क्या बोले ससुर जी? वही पुराना पहाड़ा रख रहे थे। देखो रति, एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, अगर वो लड़का सरकारी नौकरी में नहीं है हमको मंजूर नहीं है। पर पापा अभी उसने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है ना, और 15 दिन में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, पर अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो महीने के भीतर जहां हमने रिश्ता देखा है वहां शादी कर देंगे। बात खत्म। रिजल्ट के बाद अगर उन्होंने हमें अपनाने से मना किया ना तो सीधा एफआईआर कर देंगे उनके खिलाफ, कह देना उनको। अच्छा, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो तुमको भगाकर शादी कर लेंगे। हम तुमसे प्यार करते हैं लेकिन अपने पापा का इज्जत खराब नहीं कर सकते। अच्छा, तो किसी दूसरे से शादी कर लोगे? तुम्हारी वजह से एक बार अबॉर्शन करवा चुकी। अब अगर किसी दूसरा से शादी होगा ना तो सीधा सुसाइड कर लेंगे। ये अच्छा है, चित्त मेरा और पट मेरे बाबा का, है ना? लकी बेटा, मेरी दवा का टाइम हो गया है, जरा दूध गर्म कर दो। खाओ तुम यहाँ से। जाओ जाओ। अरे रुको ना, तुम रुको। आई बाबा, जाओ जाओ तुम भी ना। खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। लो आप भी। बाबूजी 1000 रुपए चाहिए थे हमें। अभी 4 दिन पहले तो दिए थे 1000 रुपए, क्या हुआ उसका? अरे बाबूजी वो तो खर्च हो गए। कहाँ? अरे दे दीजिए ना, 1000 रुपए ही तो मांग रहा है। अभी 2-4 महीने में जब इंस्पेक्टर बन जाएगा तब थोड़े आपके सामने हाथ फैलाएगा। अरे कौन सा जी जान लगा के एग्जाम दिया है, जो इनका सिलेक्शन होगा ही होगा। अरे नहीं बाबूजी, इस बार हमने बहुत मेहनत की है।
अब इस बार तो सिलेक्शन होना पक्का ही है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना तो तुमसे ज्यादा खुशी हमको होगी। मालूम है कब है रिजल्ट? 25 तारीख को। ठीक है, देते हैं। जरा ध्यान से पर्ची क्या करो बेटा। जी। हमारा नाम कैसे मिसिंग हो गया यार? दोबारा ठीक से चेक करो। नहीं है यार। हो सकता है सेकंड लिस्ट में आने वाला हो। अब इसका एक ही लिस्ट आता है। हो गया सिलेक्शन तुम्हारा? हाँ हाँ माँ, हो गया ना सिलेक्शन। हमको पता था कि एक दिन तुम अपने पापा का नाम जरूर रोशन करो। आज से सारा मोहल्ला ना हमें सलाम ठोकेगा, बोलेगा वो देखो वो जा रही है दरोगा जी की माँ। हम बहुत खुश हुए बेटा। इलो मुंह मीठा करो, है ना? इलो तुम भी लो। हम ना पूरी कॉलोनी में सबको बता के आते अभी। हाँ निखिल कुमार वल्द ब्रिज किशोर, आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हो गया है और अब आप 30 अप्रैल के पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पटना में प्रशिक्षण के लिए आकर रिपोर्ट करें। तुमको नहीं लगता है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल फ्रॉड हो जाएगा? अरे होना है ना तो हो जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो रति का बाप उसकी शादी किसी और से कर देगा। ट्रेनिंग में कैसे जाओगे? ट्रेनिंग में तो अब हम जाएंगे और तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे, समझे? अरे चलो थोड़ा धनिया और दो, हाँ? नहीं तो थाने में बंद करा देंगे। पता है ना अब पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने वाला है हमारा निखिल। चलो दो, जल्दी दो। ये लीजिए मैडम जमानत की धनिया। अब तुम लोगों को भी ना किसी से डरने धमकने का जरूरत नहीं है। बस निखिल कुमार यादव का नाम ले लेना। अब उसका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? अरे अब आगे मिठाई तो लाए हैं ना। अरे पहले उसका ट्रेनिंग पूरा होके अपॉइंटमेंट लेटर तो मिलने दो। अरे तब तो पूरे मोहल्ले भर के लिए लाना पड़ेगा। ये देखो लाए हैं। लो। वाह। बुलाओ उसे। अभी बुलाते हैं। निखिल बटुआ आ गया। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। ट्रेनिंग कब से? बस बाबू जी कल ही निकलना पड़ेगा। सच बताएं, आज हमको बहुत गर्व हो रहा है तुम्हारा बाप होने पर। देखो खूब मेहनत से ट्रेनिंग करना, जल्दी से पूरी करो और फटाफट हमको पुलिस की वर्दी पहन कर दिखाओ। ठीक है, चले चले अंदर। जी अब ट्रेनिंग पीरियड का 4 महीना यहीं गुजारना पड़ेगा। लेकिन यार तुम बता नहीं रहे हो कि 4 महीना यहाँ खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि घर से तो पैसे मांग नहीं सकते, अब करेंगे क्या? हम सब सोच लिया है, जब सच ना चले तो झूठी से।
एकदम लालन टॉप लग रहे हो। चलो काम पे लग जाओ। यार कहाँ? अरे सर यही जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं। अरे हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? सब छूट गया गलती से। छूट गया? पता नहीं, इस बार का 5 रुपये चालान का होता है। तो निकालो। तो सब छोड़ दीजिए ना, थोड़ा यही पास में ही जाना है। पागल, इधर देख लो तो आपको, हाँ वहाँ ले जाएंगे तो जेल जाओगे तुम अलग से, और ऊपर 1000 रुपया देना पड़ेगा। चल निकाल। नहीं चल निकाल। गाड़ी समझते हो? हाँ ये देखो अपना पहला कमाई। अरे वाह चंदन, एक काम करो, वो देखो बड़ा मुर्गा आ रहा है, तुम जाओ जाओ। तो सामान का रसीद नहीं, ऊपर से पुलिस को रुआब दिखाता है? चुपचाप 1000 रुपए निकाल, तो मैं गाड़ी के साथ अंदर कर देंगे, समझा ना? साहब एंट्री नहीं देगा तो दूर जा पर मारिए, अपने आप पहुंचा देगा। निकाल। चलो निकलो। ये देखो यार, ये तो कमाल हो गया। अब क्या हो गया? पुलिस का नकली वर्दी में असली से तो ज्यादा कमाई है। तो का असली नहीं तो नकली सही, पुलिस के रुआब से कमा तो रहे ना। और अब की बार ऐसा हाथ मारेंगे कि अगले 4 महीने तक कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 4 महीने? वो कैसे? रोक गाड़ी, रोक। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? दिख नहीं रहा का? पुलिस का चेकिंग चल रहा है। चलो डिक्की खोलो। और चंदन जी साहब, कहाँ से आ रहे हो? हम यही ऑफिस से आ रहे हैं। अरे साहब ये देखिए, क्या हुआ? अरे ये हमारा नहीं है। ड्रग्स है? अरे नहीं है हमारा। बेटा बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाओगे, समझे ना? अरे जबरदस्ती फंसा जाने, हम कह रहे हैं हमारा नहीं। जबरदस्ती? हाँ, एक उल्टे हाथ का झापड़ पड़ेगा ना, सारी होशियारी निकल जाएगी, समझे? तुम्हारी गाड़ी से बरामद हुआ है, चुपचाप 50,000 रुपए निकालो। 50,000? अच्छा वैसे एक बात बताइए, कौन से थाने से हैं? गोपालपुर थाने से हैं। बोल तो वहीं ले चले। आप नहीं, हम आपको लेके चलते हैं गोपालपुर थाने। वहाँ के जो एसपी है ना, हमारे रिश्तेदार हैं, बुझे नहीं बताते हैं।
अरे लग का ही नहीं रहा। अभी क्या कर रहे हो? अरे चुप कर, इसका फोन छोड़ो, फोन। कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना, ऐसों को बहुत निपटाया हमने। अरे 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 कार्ड निकालनी जरूरी है। देखो जेब में कहा है। जेब में। अरे यार तू मर गया। अरे यार ये तो मर गया। क्या कर दिया तुमने यार? मर गया ये। यार गलती से मर गया यार। हम तो बस डरा रहे थे, नहीं तो हम दोनों को अंदर करवा देता वो। अब क्या करेंगे? पहले इसकी लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते। अरे यार मर गया आदमी यार। देखो भाई, लाश तो हमने ठिकाने लगा दी, मगर किसी को पता चल गया ना तो कोई हमें बचा भी नहीं पाएगा। जानते हैं, हमें जल्द से जल्दी शहर छोड़ना पड़ेगा। शहर छोड़ना होगा? लेकिन अभी तो 3.5 महीना हुआ है। अरे यार घर वालों का जवाब देंगे? सिर्फ 15 दिन की बात और है। वैसे भी पैसा बहुत कमा लिया है, कुछ दिन बच के रहते हैं। हाँ यार, बच के तो रहना होगा। हेलो, आ रहे हो? सच्ची? कहाँ? खुश रहो। बस मेरे बेटे का घर बस जाए। हम आज ही रति के पापा से तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोहब्बत हो या कोई भी दूसरा रिश्ता, ये तभी कामयाब होता है जब हम एक दूसरे के सामने अपनी पूरी सच्चाई के साथ आए, इसे पाने का सही रास्ता चुने। लेकिन निखिल किसी भी कीमत पर रति से शादी करना चाहता था, और अब इसके लिए वो खुद रति के साथ साथ अपने परिवार वालों को भी धोखा दे रहा था, और एक हद तक इसमें कामयाब भी हो रहा था। अपनी इस कोशिश में उसने जुर्म का रास्ता भी अपना लिया। उसके हाथ खून से रंग चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी चालाकी के दम पर अपने सारे गुनाहों की सजा पाने से बच जाएगा, लेकिन वो कुदरत के इस नियम को भूल रहा था कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं, और छल कपट और अपराध का रास्ता हर बढ़ते कदम के साथ और भी गहरा और दलदली होता जाता है, और एक दिन तबाह करके ही छोड़ता है। उन दोनों ठग का पता चला जो पुलिस वर्दी पहनकर हाईवे पर लोगों से पैसे लूट रहे थे। सर, जिस किराए के मकान में वो लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों से यही मालूम पड़ा है कि वो समस्तीपुर के रहने वाले। समस्तीपुर? ठीक है, समस्तीपुर पुलिस हेडक्वार्टर उन दोनों का हुलिया भेज दो। देखते हैं और कितने दिन तक हमसे बच कर। सुना है पुलिस का ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है। हाँ होता तो है। हर दिन सुबह 6 बजे ड्रिल के लिए उठ जाना पड़ता था।
और उसके बाद सुबह 10 किलोमीटर की दौड़, और वो भी नंगे पांव। पैरों में छाला पड़ जाता था, लेकिन तुमको याद करते थे तो सारा दर्द दूर हो जाता था। बहुत कष्ट उठाए हो ना हमारे लिए। पर हमें ना तुम पर गर्व है। और हमको तुमसे प्यार। अच्छा, तुम्हारा ज्वाइनिंग कब होगा? कमाल करती हो, आज हमारे मिलन का टाइम है और तुम बिछड़ने का राह देख रही हो। नहीं, हम तो सोच लिए हैं कि जहाँ भी तुम्हारा पोस्टिंग होगा हम तुम्हारे साथ जाएं। तुम फालतू में फ्यूचर टेंस में घुस रही हो, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में इंटरेस्ट है। आज दूध में ज्यादा पानी मिला दिए हो का? ऐसे क्या बात कर रहे हैं माता जी? दरोगा जी के घर में मिलावटी दूध कैसे दे सकते हैं माता जी, बताइए। बल्कि हम ये कह रहे हैं, इतना पैसे में ना आप हमसे रोज 1 पौवा दूध ज्यादा ले लिया कीजिए। हाँ, अब आई ना कल ठिकाने। हाँ माता जी, राम राम। राम राम। अरे नीरजा, तुमसे एक बात करना था। कहिए ना, क्या हुआ? हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा। ये निखिल का ट्रेनिंग में 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उसका कहीं पोस्टिंग ही नहीं हुआ। देखिए, अब वो शादीशुदा नौकरी चाकरी वाला हो गया है, उसके पीछे ना इतना दिमाग मत खर्चा करिए। अरे वो बात नहीं है, लेकिन इतने दिनों से उसके ऑफिस से न तो कोई पोस्टिंग का लेटर आया और न किसी का फोन ही, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा है ना कि नहीं आया है। एक बार कहीं पोस्टिंग हो गया, वो हमसे दूर चला गया तो उनको देखने के लिए भी तरस जाइएगा। मगर अभी कहाँ गए होंगे वो दोनों? वो रति को उसके मायके लेके गया है, हम ही दूध रख के आते हैं। हमने तो सुना है कि ट्रेनिंग के 15 दिन बाद ही पोस्टिंग मिल जाती है। हाँ मिल जाती है, वो हम ही मना कर दिए अभी पोस्टिंग के लिए, लेकिन जल्दी ज्वाइन करेंगे। अब रति बेटा, तुम बैठो, मैं चाय नाश्ते के लिए बोल के आता हूँ। जी। पटना के पास फॉरेस्ट रोड में एक अज्ञात आदमी की दबी हुई लाश बरामद हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अरे यार, अब तुम बता रहे हो उसका लाश बरामद हो गया है, तो गजब का टेंशन देती है तुम। देखो, किसी ने हमें उसे मारते हुए देखा नहीं है, यानी कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। और अगर फिर भी धोखे से पकड़े गए ना, तो कभी भी उस हत्या का जुर्म स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। हाँ यार, लेकिन वो पोस्टिंग वाली बात क्या करें? फिलहाल कुछ दिन के लिए किसी दूर दराज की जगह का नाम लेकर यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद सोचेंगे कब करना है। दूर दराज? चंपारण चलते हैं।
चंपारण में हमारी जान पहचान का कोई नहीं जानता आपको, वो सही रहेगा। चंपारण। बस बेटा, खुश रहो। चंपारण में मकान का बंदोबस्त होते ही तुम माँ के साथ आ जाना। खूब मेहनत से अपनी ट्रेनिंग करना। जी बाबा। किसी भी चीज। अरे सब इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल है? कहाँ इतना जल्दी में? हमको पता चला कि आपका पोस्टिंग लेटर आ गया है, तो हम खुद ही चले आए आपको लेने। चलो थाने चलो, पूछताछ करना सिखाएंगे। चलो चलो चलो। हमारी बात तो सुनिए। हवलदार, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मोहल्ला परेड निकालेंगे इसका, उसके बाद थाने ले जाके कायदे से कूटना सिखाएंगे। और हाँ, आपको भी आना पड़ेगा। पर हमारा बेटा तो खुद सब इंस्पेक्टर है, आप उसको ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ, बल्कि फ्रॉड है। पटना में इन दोनों के नाम से चैन स्नैचिंग और पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से लूटने का आरोप है। और इसके अलावा ना जाने क्या क्या किया है, या तो थाने ले जाने के बाद ही पता चलेगा। बेटा, वो हमको बताओ, सच क्या है? निखिल, देख लो, कहाँ इसका बेटा हमें बचाने चला था, अब खुद ही अंदर जा रहा है पुलिस स्टेशन। आप कुछ कीजिए ना। इनके बस का कुछ भी नहीं है, जो भी होना होगा कल कोर्ट से होगा। हाँ, सुने आपकी बात। अरे सर मानी चाहिए आप लोगों को, झूठ बोल के शादी कराई। ये बेटा सब इंस्पेक्टर बन गया है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरी और मेरी बेटी की इज्जत की तो परवाह की होती। क्या कहेंगे रिश्तेदारों से कि रत्ती कबत्ती चोर है, फ्रॉड है, जेल में बंद है। चलो बेटा, चलो। कुछ कीजिए ना, देखिए ना वो रति को ले गए। इस लड़के की वजह से मान, सम्मान, इज्जत सब चला गया। सम्मान, इज्जत वो तो दूसरों की आपका होता है। बेटा चला गया तो हम क्या करेंगे? आप कुछ कीजिए, उसको घर लेके आइए, जाइए। हम माँ है ना, हम भी बाप हैं। वकील से बात की है, उसका कहना है 2 दिन में जमानत हो जाएगी। अरे धोखेबाज हो तुम। हाँ तो धोखा देना पड़ा हमको, मजबूरी था हमारा, क्योंकि सरकारी नौकरी का शर्त आपने रख दिया था। इसलिए जितने कसूरवार हम हैं, उतने ही आप भी हो उसके लिए।
चलो निकलो निकलो बाहर, वरना पुलिस को बुला लेंगे और तुम्हारे पापा ने जो लाखों रुपए खर्च किए ना तुम्हारी जमानत के लिए, वो सब बेकार हो जाएगा। हाँ, तो हमको भी यहाँ खड़े रहने का कोई शौक नहीं है। रति हमारी बीवी है, उसे हमारे साथ जाने दीजिए। रति किसी के साथ नहीं जाएगी, और खास करके तुम जैसे धोखेबाज के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। पापा, अब जो भी है शादी तो हो गया है ना। अरे शादी हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जानबूझकर तुमको फिर से धोखेबाज के साथ भेज दें। अरे बस बहुत हो गया, अभी हमें जिद आ गया है। अब हम रति को तभी ले जाएंगे जब हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और एक चीज याद रखना, जिस दिन हमें सरकारी नौकरी मिल गई ना, रति को एक दिन भी यहाँ रहने नहीं देंगे। अरे जाओ, तुमको कौन देगा सरकारी नौकरी? चलो अभी निकलो, और ये फ्रॉड शक्ल अपने दोबारा मत दिखाना। चलो। कहाँ जा रहे हैं? पर अपनी शक्ल तभी दिखाएंगे जब हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। रति हम आएंगे तुमको लेने। हाँ हाँ जाओ। रति हम जरूर आएंगे तुमको लेने। दूध तो कम है। देखिए, हम नकली पुलिस वालों की तरह चोरी चकारी नहीं करते हैं। जो दिया है ना बराबर दिया है। लेना तो लो, नहीं तो वापस कर दो, नहीं तो राम राम। माँ, माँ, आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा इस तरीके से हमारा नाम रोशन करेगा। जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सबको इतना सहना पड़ रहा है। बाबूजी हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे सब कुछ ठीक कर दे। बाबूजी आप ही कुछ बताइए बाबूजी। ऐसा कैसे कर सकते हो निखिल? बताओ अब हम क्या करें? हम प्रेग्नेंट है निखिल। हम और कितने दिन इंतजार करें? हम नहीं चाहते कि हमारे होने वाले बच्चे का खर्चा तुम्हारे और हमारे पापा उठाए। इसलिए जो करना है जल्दी करो। जब से ये पुलिस वाला कांड हुआ है, हमारे बड़े भाई तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई जानवर, तो बिना वजह उनके दरवाजे पड़ा हुआ। बड़का साहब हो गए हैं, सरकारी नौकरी मिल गई तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे भैया को सरकारी नौकरी मिली कैसे? अरे यार अब क्या बताएं, तुम तो जानते ही हो हमारे पापा का दुर्घटना में मौत हो गया था। अम्मा जी ने उनका नाम सुझा दिया, बस फिर मिल गई नौकरी, बन गया बड़का सा। बाप मर गया, बेटा नौकरी पा गए। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। प्रेग्नेंट है लेकिन जो करना है जल्दी करो। रति किसी के साथ नहीं जाएगी, और खास करके तुम जैसे धोखेबाज के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और अपनी शक्ल तभी दिखाएंगे जब हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपका डब्बा। नीरजा, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए। कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी ऐसे है कि हम बिना कहे रह भी नहीं सकते। देखो, क्या तुम हमें अपना ये हार दे सकती हो? देखो, तुम हमें गलत मत समझना।
बात दरअसल ये है कि इस हार को हम किसी फाइनेंस कंपनी के पास रखकर कुछ लोन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 5-7 लाख रुपए बचे हैं वो उस लोन से मिले पैसे में मिलाकर हम निखिल को दे देंगे। वो कोई बिजनेस कर लेगा, इसीलिए। बच्चों के लिए हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? अब जैसा ठीक समझे। हम चलते हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोसी कॉलोनी के वार्ड नंबर 2 में एक डिमोलिशन है, इसीलिए। नीरजा तुम चिंता मत करना, हम वादा करते हैं यह हार हम जल्द से जल्द छुड़वा लेंगे। शुक्ला जी, सर डिमोलिशन का काम तो हो ही चुका है। हाँ, मैं कल फाइल आपका ऑफिस भिजवा देता हूँ। शुक्ला जी ऑफिस नहीं, घर में भिजवाई था। यस सर। ठीक है? यस सर। सर खाना खा लें? मैं जरा शर्मा जी को फोन करके आता हूँ, आप चलें। जी सर। हाँ शर्मा जी, अवधेश सिंह को कोर्ट का नोटिस भिजवा दीजिए। ठीक। आप इतना दुखी मत हो, हम आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकते। जो होना था वो तो हो गया। बाबूजी का नौकरी हमको मिल गया है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा अच्छा शाम को जल्दी आ जाना। हाँ, बहू का गोद भराई है। हाँ। फ्लावरती हम यहाँ रख दे तुम्हारे गोद। हाँ।
बहू का आशीर्वाद दो। बच्चों के लिए हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? सुशीला, जरा एक मिनट इधर आना, हमको बात करनी है। आप लोग चालू रखिए कार्यक्रम, हम अभी आते हैं। सुशीला जरा इधर आओ, हमको एक बात बताओ, ये हार तुमको कहाँ मिला? अरे क्या बात कर रही हो? तुमने तो भेजा था अपने बेटे के हाथ। जिस दिन भाई साहब की मौत हुई थी उसी दिन निखिल आया था ये हार लेकर मेरे पास। दोपहर में ही आ गया था। 50,000 रुपये भी लेकर गया। बोला कि बहू प्रेग्नेंट है, उसको देना है और उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, तो हम लोग पैसा देकर हार वापस ले जाएंगे। इनकी मौत तो दोपहर को हुई थी। जाओ तुम जाके बहू को आशीर्वाद दो अपना, है ना? हम आते हैं। निखिल तो हमारे साथ शाम को हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां उसे पहली बार पता चला था कि आप हमें छोड़ के चले गए हैं। फिर वो दोपहर में सुशीला को कैसे कह सकता है कि उसे सरकारी नौकरी मिलने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं आपका एक्सीडेंट ही नहीं हुआ हो? भाई साहब कहाँ है? तुम पगला गई हो का? माँ हम तुमसे बात कर रहे हैं, हुआ कहाँ है? माँ सुन काहे नहीं रही हो? माँ माँ रति सब कहाँ है? कहाँ है रति सब? माँ पगला गई है का? तुम काहे नहीं बोल रही हो कुछ? अरे जब हम जिंदा हैं तो हमारी चिता काहे जलाना चाहती हो? क्योंकि हम सच्चाई जान गए हैं। जिस दिन हम विधवा हुए उस दिन तुम भी मर गए। कहाँ पागलपन है माँ? हाँ काहे तमाशा कर रही हो? हाँ कहाँ पागलपन रहती सब? ये पागलपन नहीं है, हम जान गए हैं तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तुम उनको मारे हो देखो ताकि उनकी सरकारी नौकरी तुमको मिल जाए। माँ हम समझाते हैं। और अब ये सारी बात हम पुलिस को जाके बताएंगे, देख लेना तुम। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, समझी ना? हम बताएंगे। कुछ नहीं बताओगी? हम बताएंगे। बोल रहे ना कुछ नहीं बताओगी तो नहीं बताओगी। छोड़ो अम्मा को। भुला गई हो का? जेल हो जाएगी हमें। अब तो हम भी ये चाहते कि तुमको जेल हो। ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए किए, अपने बाप तक को मार दिए तुम्हारे लिए। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, समझी ना? तुम्हारे लिए किया। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? सब हम तुम्हारे वास्ते किए थे। बचपन से लेके आज तक हमने तुम्हारा साथ दिया,
लेकिन अब अगर तुमको फांसी भी हो गया ना तो हम रोएंगे नहीं। अब तुम्हारा सारा जीवन जेल में बीतेगा। ले चलो। हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ा तबका सरकारी नौकरी पाने का मतलब अपनी जिंदगी आराम से जीने का एक साधन मानता है और इसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार भी हो जाता है। रति के पिता पारस जी की भी यही सोच थी। निखिल उन लोगों में से था जिसे अपने स्वार्थ के लिए सरकारी नौकरी तो चाहिए थी, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहता था। उसने रति को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी, यहां तक कि अपने पिता की हत्या भी सिर्फ इसीलिए की ताकि उनके मरने के बाद उनकी सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। लेकिन सच्चाई एक दिन सारी दीवारें तोड़कर आखिर सामने आ ही गई। उसके बाद हुई पूछताछ के समय उसका साथी चंदन टूट गया और उसने पटना में की गई हत्या की बात कबूल कर ली। इसने इन दोनों पर एक निर्दोष आदमी की हत्या और निखिल पर उस आदमी के साथ साथ अपने पिता की हत्या का आरोप भी साबित हुआ। आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे। रति ने अपने पिता के पास वापस जाने की बजाय अपनी सास के साथ रुकने का फैसला किया और वहीं अपने बच्चे को जन्म भी दिया। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म की एक और हैरत अंगेज घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।